कास्ट रिजर्वेशन हमारे इंडिया पर एक पॉजिटिव एक्शन है जिसके तहत जो लोग हिस्टोरिकली डिसएडवांटेजियस ग्रुप में आते हैं, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, गवर्नमेंट स्कीम, स्कॉलरशिप, पॉलिटिक्स एटसेट्रा मैटर पर रिप्रेजेंटेशन का मौका दिया जाता है और यहीं पर आपको दिया जाता है कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट एक ऐसा प्रूफ है जो दिखा करके आप ये साबित करते हो मैं इस पर्टिकुलर ग्रुप में बिलोंग करती हूँ। एसटी, एससी, ओबीसी इस तरीके का रिजर्वेशन सिस्टम हमारे इंडिया पर देखा जाता है। अब हाल ही में ही कुछ ऐसा घटना सामने आ रहा है जहां पर कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट अलॉट करने में बहुत टाइम लगा रहा है गवर्नमेंट, जिसके तहत आप जहां पर एडमिशन लेना चाह रहे हो या फिर जो बेनिफिट आप उठाना चाह रहे हो वो आपको नहीं मिल पा रहा है। अभी कास्ट रिजर्वेशन सिस्टम का क्या रियलिटी है, ये फेयर है या फिर अनफेयर, दिस इज अनदर मैटर। इसको कब कोई और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बट आज का जो मेन मुद्दा है, अगर आप कोई रिजर्व कैटेगरी से आते हो, आपको चाहिए होगा कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट। अगर आपको ये नहीं मिल रहा है या फिर डिले हो रहा है जिसके लिए आप अपना जो बेनिफिट है, सुविधा है, उसका उठा नहीं पा रहे हो, तो आपको सिंपली ये जजमेंट रेफर कर देना है क्योंकि ये जजमेंट आपको बहुत ज़्यादा पावर देने वाला है। हाय एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट पापिया। आप लोगों तक, एक आम जनता तक क्लियर कट कानूनी नॉलेज को एकदम सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाना ही मेरा उद्देश्य है। आप में से सिर्फ 1% लोग सब्सक्राइब करके रखे 100% में से, सो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बिल्कुल फ्री है बट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। तो केस का नाम है इकरा मकसूद अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर। तो ये केस में हुआ क्या था, 21 ईयर्स ओल्ड के इकरा एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए गए थे। ये ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे, उनको एक डिजर्विंग कैंडिडेट माना भी गया था। बट अभी कास्ट सर्टिफिकेट की जब बारी आता है तब उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होता है। बट वो टाइमली जो डेडलाइन यूनिवर्सिटी की तरफ से दिया गया था एडमिशन के लास्ट डेट, तब तक वो एप्लीकेशन कर चुके थे और उनका सर्टिफिकेट रेडी भी हो गया था। बट उनको डिलीवर नहीं किया जाता है। 2019 में एप्लीकेशन किया गया था और डिलीवर किया गया था 2020 में। तो क्यों ऐसा डिले हुआ, एब्रप्ट डिले का कारण क्या था, रेडी हो जाने के बाद भी सर्टिफिकेट क्यों ऐसा डिले हुआ जिसके तहत इकरा को एडमिशन ही नहीं मिला। इसके लिए इकरा बॉम्बे हाई कोर्ट पर एक रिट पिटिशन फाइल करते हैं और जहां पर शोकॉज किया गया था रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट अथॉरिटी को, जहां पर सर्टिफिकेट रेडी हो गया था 24 जुलाई 2019 को एंड इसको डिलीवर किया गया था 17 फरवरी 2020 और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का लास्ट डेट दिया गया था 30 सितंबर 2019। तो पिटिशनर ऑनरेबल हाई कोर्ट को ये बोले जहां पर सर्टिफिकेट इस डेट में रेडी हो गया था, अब डिलीवर हुआ इस डेट में, इसके बीच में उनका जो एडमिशन पीरियड था ये ओवर हो गया था। तो डेट निकल जाने के बाद उनके पास डिलीवर किया गया था उनके कास्ट रिजर्वेशन सर्टिफिकेट और इसलिए उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता है। यूनिवर्सिटी उनको एडमिशन देने से रिफ्यूज कर देते। अभी ऑनरेबल हाई कोर्ट में एफिडेविट इन रिप्लाई फाइल किया जाता है और रिप्लाई में वो लोग उनके तरफ से जो डिले हुआ था उसको एक्नॉलेज भी कर लेते, यानी कि मान लेते हैं उनके तरफ से डिले हुआ था जिसके तहत एडमिशन नहीं मिल पाया। अभी हाई कोर्ट यहाँ पर क्लियर कट अपने ऑब्जर्वेशन पर ये बोले डिले के लिए एब्सोल्युटली रिस्पॉन्सिबल कमिटी को ही माना जाएगा और माननीय हाई कोर्ट और बोले दैट कट ऑफ डेट बताया गया है जो कि वैलिड है, दैट ये पर्टिकुलर डेट में आपको सबमिट करना पड़ेगा। बट ऐसे केसेस जहां पर सर्टिफिकेट डिलीवर करने में देर हो गया है और आपका एडमिशन डेट निकल गया है, अगर उस डेट को ही ऑपरेटिव माना जाएगा तो ये इनजस्टिस करना होगा एक डिजर्विंग कैंडिडेट के साथ। हाई कोर्ट के नजर में अगर ये करना होगा तो ये एब्सोल्युटली इक्वालिटी को अफेक्ट कर देगा। तो दोनों तरफ के मैटर को डिटेल में समझ करके हाई कोर्ट अपने डिसीजन पर बोले सर्टिफिकेट तो रेडी हो गया था और इसको डिलीवर करने में बहुत ज़्यादा डिले कर दिया जाता है और जिसके तहत उनका एडमिशन ही जियोपर्डाइज्ड हो जाता है और उनका एडमिशन ही नहीं हो पाता है। कैंडिडेट का एडमिशन तुरंत किया जाए 2 हफ्ते के अंदर अंदर फ्रॉम द इनिशियल डेट ऑफ द एडमिशन और इसी के साथ ही साथ पिटिशनर को एग्जामिनेशन में बैठने दिया जाए, इसको परमिट करने के लिए बोले और इस तरीके से एक डायरेक्शन दिए 3 लाख रुपए कॉस्ट लगाया जाता है जो 8 हफ्ते के अंदर अंदर उनको देना पड़ेगा के चेयरमैन के ऊपर एंड जॉइंटली और लोग जो इस केस में इन्वॉल्व थे। और अगर वो लोग फेल करते हैं कॉस्ट देने में तो उनके सैलरी में से इसको रिकवर किया जाएगा विद इन 4 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिफॉल्ट। पिटिशनर रिक्वेस्ट किए थे दैट जो कॉस्ट यहाँ पर देने के लिए बोला गया था
वो खुद लेना नहीं पसंद करेगी, वो टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पर डोनेट करना पसंद करेगी। कोर्ट भी ऑर्डर दे दिए ऑन बिहाफ ऑफ द पिटिशनर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल पर कॉस्ट को वहां पर दे दिया जाए। और कोर्ट यहाँ पर बोले जो डिले यहाँ पर किया गया है वो एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड इनकन्वीनियंस किया है पिटिशनर के लिए। इस केस का जजमेंट को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे रही हूँ, अगर आपको जरूरत हो तो आप डिटेल में इसको पढ़ भी सकते हो। सो दैट्स इट। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से वैल्यू मिला है। अगर मिला है, एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।